इस वीडियो में उन लोगों की बातें हैं जो मरकर कुछ समय बाद फिर से जीवित हो गए। ये इस मृत्यु के बाद वाली जो परिस्थिति है उस पर मैं पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस तीसरे वीडियो में अत्यंत रोचक फैक्ट सामने आए। ये किताब है रेमंड मूडी की लाइफ आफ्टर लाइफ। ये क्लासिक बेस्ट सेलर है, आजकल हॉट केक की तरह बिक रही है और हमेशा से ये बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है। इसमें रेमंड मूडी एक डॉक्टर है और उन्होंने कैसे अपने मरीजों से जो मरकर वापस आए हैं या जो कोमा से वापस आए हैं उनसे इंटरव्यू लिया है और उन्होंने क्या बताया है कि मृत्यु के उस पार क्या है। तो ये बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मृत्यु के बाद फिर वापस जिंदा होने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें एक अंधेरी सुरंग यानी टनल से होकर गुजरने का अनुभव हुआ और उस सुरंग के अंत में जब बाहर आए वो दूसरी तरफ, तो वहां उनके रिश्तेदार खड़े थे, वे रिश्तेदार जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि शरीर से निकलकर 5 फीट ऊपर तैरने और अपने शरीर को देखने का अनुभव हुआ। अच्छा, इस तरह। अच्छा, टनल से निकलने के बाद कुछ लोगों को पानी यानी तालाब या नदी दिखाई पड़ी और नदी के उस पार उनके रिश्तेदार खड़े थे, ऐसा उनको दिखा। कुछ लोगों को हरा भरा मैदान या हरा भरा खेत दिखाई दिया। कुछ लोगों को कोई धुंध और वो किसी प्रकाश और धुंध का मिश्रण दिखाई दिया। तो इस तरह अलग अलग लोगों के अनुभव थे। लेकिन एक बहुत रोचक बात ये निकली, रेमंड मूडी ने, इस किताब के लेखक रेमंड मूडी ने उस सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर से निकल जाने के बाद जो शरीर का वर्णन किया है उसको हमारे आध्यात्म में सूक्ष्म शरीर कहा गया है, लेकिन रेमंड मूडी उसको स्पिरिचुअल बॉडी यानी आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, वो जब मान लीजिए हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हुई तो उनका सूक्ष्म शरीर डॉक्टर से कुछ कहता है, चिल्लाता है, डॉक्टर सुन नहीं पाता वो आवाज, या डॉक्टर के हाथ को हटाते हैं अपने भौतिक शरीर से, वो भी नहीं हट पाता है। तो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर का को न अपनी आवाज पहुंचा सकता है और न ही उस भौतिक शरीर के किसी अंग को इधर उधर हटा सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सूक्ष्म शरीर वाले लोग हैं वो या तो ऑपरेशन के दौरान मरे हैं, हार्ट अटैक के दौरान मरे हैं या ब्रेन हेमरेज के दौरान मरे हैं। कुछ तो बहुत दिनों तक कोमा में रहे, उस कोमा के दौरान ही उन लोगों ने ये मृत्यु के बाद वाला अनुभव किया। तो ये एक हो गया। अब एक ये है कि कई लोगों ने यह भी कहा कि जब वो भौतिक शरीर से अपने निकल गए यानी मृत्यु हो गई तो अपने सूक्ष्म शरीर में जाकर सोचने लगे, अच्छा तो मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा तो ठीक है, मैं शांत होकर इंतजार करता हूं कि क्या होता है। अच्छा, सबसे रोचक अनुभव मैं आपको जो मैंने इस किताब में जाना है वो है कि किसी दिव्य शक्ति, जो प्रकाश का या ऐसा दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। अच्छा, वो दिव्य शक्ति पूछती है कि क्या जीवन में तुमने क्या किया, क्या जो तुमने किया उससे संतुष्ट हो, ये सवाल। अच्छा, बातचीत जो होती थी वो हम लोगों जैसे मुंह से नहीं होती थी। ये
सोचने का ट्रांसफर होता था, यानी थॉट ट्रांसफर होता था। हम जो सोच रहे हैं पूछने का, सवाल पूछने के बारे में, वो जिससे पूछना है उस तक पहुंच गया बिना बोले, और उसने जो जवाब दिया वो मुझ तक पहुंच गया बिना बोले। थॉट ट्रांसफर माने सोचने का ट्रांसफर हो रहा है, सोच का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक ये है। अच्छा, अब देखिए और प्रसंग पर आते हैं। अमेरिका की मस्तिष्क की डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर के साथ भी एक रोचक घटना हुई। वो एक दिन उनको खुद, देखिए दिमाग की डॉक्टर है और ब्रेन हेमरेज हो गया उनको। उसके बाद जब वो एक दिन हॉस्पिटल में बैठी थी, इलाज चल रहा था, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो प्रेम की मूर्ति है, वो उनके भीतर प्रेम भरा हुआ है। और दूसरा जो अनुभव हुआ कि बाहर वो पूरे ब्रह्मांड में उनकी चेतना फैल गई है। अच्छा, तो जब पेड़ की डाल हिलती थी, पत्ते हिलते थे, तो उनको लगा कि मैं भी हिल रही हूं। तो इस तरह पूरे ब्रह्मांड के साथ वो अपने को एक महसूस कर रही थी। तो ये हालांकि अनुभव थोड़ी देर के लिए था, लेकिन था। अच्छा, एक और बहुत ही रोचक बात यह है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और फिर वापस आए हैं, उन लोगों ने बताया है कि वहां जाने के बाद, यानी मृत्यु हो जाने के बाद जब वो दूसरे लोक में गए, तो वहां इतनी शांति, इतना आनंद, इतना अच्छा लग रहा था कि वहां से आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ लोगों को याद आया कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका परवरिश कैसे होगा, या मेरी ये जिम्मेदारी है वो कैसे होगा, तो वो आ गए हैं। अच्छा, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोगों ने बताया कि जिनके घर के लोगों ने गहरी प्रार्थना की, और उस प्रार्थना के कारण मैं चुंबक की तरह खींचे हुए मेरे प्राण फिर वापस शरीर में आ गए। तो यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करने पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए कि कैसे प्राण खींच के वापस शरीर में आ जाते हैं। सब लोगों के नहीं, जिनकी आयु पूरी नहीं हुई उनके बारे में मैं कह रहा हूं। ये भी एक बात सामने आई है इस किताब में।